हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम क्लास 10 का गणित का तीसरा चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसको परिभाषित करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर इसका हल कैसे होता है, इसका ज्यामितीय हल कैसे होता है, इसका ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है, यह सब जानेंगे। और जानने के पश्चात हम एक्सरसाइज 3.1 के सवालों को हल करेंगे। तो पहले इसे जानते हैं, समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि वैसा समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए और बी शून्य नहीं हो, शून्य नहीं, इससे ही या इसे ही नहीं कहते वैसा समीकरण जिसे इतने के रूप में लिखा जा सकता है। दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए और बी शून्य नहीं। दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहते हैं, या रैखिक समीकरण कहलाता है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रैखिक समीकरण कहलाता है, दो चर में रैखिक समीकरण कहलाता है और वो x और y है। अब जानेंगे कि इसका हल कैसा होता है। ऐसे समीकरण का हल जो है युग्म में होगा। इसका हल जो है युग्म में होता है। युग्म का मतलब है कि दो मान होते हैं, दो संख्या मान होता है। दो संख्या का मान का मतलब है एक x का मान होगा और एक y का मान होता है। और यह जो है एक ब्रैकेट में मान होता है। जैसे एक हम कोई समीकरण ले लें, यहाँ जैसे एक हम समीकरण ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, और इसका एक हल लेते हैं कि x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो ये जो हल होगा ये युग्म में होगा। हमेशा दो मान, ऐसे समीकरण का हल जो है हमेशा युग्म माने जोड़ा में होगा। और जोड़ा में जो होगा वो ब्रैकेट में दिखाया जाएगा, और जिसमें पहला मान x का मान बताता है और दूसरा मान y का मान बताता है। तो हल का क्या अर्थ है? इस रैखिक समीकरण युग्म का जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है उसका अर्थ क्या होगा, तो इसको जानेंगे। हेडिंग हम लगा देंगे
दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का अर्थ। अगर हम कोई कहे हमारे पास मान आ जाए कि इस समीकरण का एक एक जो है हल है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जो है हल के मानों को समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाना चाहिए, बराबर हो जाता है। यदि जो हल दिया गया है उसमें पहला जो है x के जगह पे या दूसरा y के जगह पे मान भर दें, तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वह हल युग्म समीकरण का हल है। तो आइए जांच करते हैं। यहाँ समीकरण है 2x + 3y = 5 और हमारे पास हल है 1 1, यानी x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1। तो हम मान पुट करते हैं। यहाँ 2 × x के जगह पर 1, 3 और y के जगह पर 1, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 3 हुआ 5 और इधर 5। इसका मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड दोनों मान बराबर है, इसलिए x जो है समीकरण x का है, एक जो है समीकरण 2x + 3y = 5 का हल है। तो ये इसका अर्थ हुआ। अगर कोई संख्या हल नहीं है तो यह मान बराबर नहीं आएगा, LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। तो कोई भी मान दिया गया हो उसको समीकरण में रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तो वह समीकरण का हल होगा, और ऐसा नहीं होगा तो वह समीकरण का हल नहीं होगा। अब आइए जानते हैं इससे आगे कि हल पता रहने पर इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। हल का ज्यामितीय अर्थ हम जानेंगे। यहाँ अगला हम पढ़ रहे हैं हल का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ तो पहले हम जो समीकरण लिए थे उसको हल करते हैं। हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 5 और इसका हम ज्यामितीय अर्थ निकालेंगे। ज्यामितीय अर्थ के लिए हमारे पास ग्राफ होना जरूरी है, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम जानते हैं कि x कहते हैं और इसे y अक्ष कहते हैं। यह मूल बिंदु बराबर बराबर दूरी ले लेंगे। हम बिना स्केल के बना रहे हैं तो थोड़ा दूरी इधर उधर हो सकता है, कॉपी पर स्केल से इसको मार्क करके बनाते हैं बराबर बराबर दूरी, और वह बराबर दूरी कुछ भी हो सकता है, 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, सवाल के अनुसार। सवाल में का मान कहाँ तक है इसके अनुसार हम लेते हैं। इसी पर हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम जो है इस समीकरण को हल करते हैं और उसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स में एक में x का मान रखते हैं और दूसरे में y बराबर हो जाता है। तो यहाँ y बराबर क्या मान आएगा, y बराबर हो जाएगा y बराबर 2x उधर आ जाएगा
5 माइनस 2x और 3 आ जाएगा नीचे, y बराबर, ये 2x उधर गया तो 5 माइनस 2x और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, या तो हम केवल y लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस 2x बटा 3। अब यहाँ मान भरेंगे, x का वैल्यू जब 1 भर रहे हैं तो यहाँ 1 भरेंगे तो 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3 और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, तो 1 मान आ गया। 1 और मान हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 2 रखें तो 2 दूना 4 और 5 में से 4 जाएगा तो बट्टा में आएगा, तो 2 ना रखें, 3 रखेंगे, 3 दूना 6 ये नहीं आएगा, 4 दूना 8 और 8 में ये आ सकता है। x का वैल्यू हम 4 भर दें तो 4 दूना 8 होगा और 5 में से 8 घटेगा तो 3 और 3 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1। तो 2 मान हो चुका है, 2 ही मान से हम बना सकते हैं। और देखते हैं और भी मान निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा मान होता है बनाने में उतना ही सुविधा होता है। हम 2 ही मान से निकालते हैं, x का वैल्यू है 1 1, x का 1 और y का 1, तो x का वैल्यू 1 और y का भी 1, तो यहाँ एक मान आएगा। और दूसरा बिंदु है x का 4 y का -1, x का 4 1 2 3 4 y का -1, इस तरह x का 4 y का -1 और ये है x का 1 y। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, तो स्केल के बिना हम बुक से ही इसको मिला लेते हैं। ऐसे लाइन से हम इसको मिला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हल आया था x प्लस 2y का जो एक हल है, x एक जो हल था, हल जो था 1 और 1 था, वह बिंदु इस लाइन पर, या इसका और भी हल अगर हम निकाल सकते हैं तो वह एक दूसरा हल है इसका 4 माइनस 1, वह इस बिंदु पर स्थित। मतलब दिए हुए समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचे और उस ग्राफ पर जितनी बिंदुएं हैं, इस ग्राफ पर जितनी बिंदुएं हो जाएंगी, सभी बिंदुओं का जो निर्देशांक होगा वह समीकरण का हल होगा। समीकरण के ग्राफ खींचने पर उस ग्राफ पर स्थित सभी बिंदु उस समीकरण का हल होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल का ज्यामितीय अर्थ के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो हम बताएंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल यह बताता है कि उस समीकरण के ग्राफ पर वह बिंदु स्थित है। उस समीकरण का ग्राफ खींचने पर जो सीधी रेखा बनती है, उस रेखा पर वह बिंदु स्थित है। ये हो जाएगा इसका ज्यामितीय अर्थ। अब इससे आगे जानते हैं, जो बिंदु अगर कोई बिंदु हल नहीं है, जैसे अगर हम कहते हैं कि 1 2, तो 1 2 अगर हल नहीं है तो 1 2 इस रेखा पर स्थित नहीं होगा, और जो रेखा पर स्थित है वो हल है, जो रेखा पर स्थित नहीं है वह हल नहीं है। तो इस तरह हम देखें, अब इसको जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल हो सकता है, रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर एक समीकरण है तो एक रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी रेखा बनता है और एक रेखा पर अनंत बिंदु। तो अगर एक समीकरण है तो उसका अनंत हल हो सकता है। लेकिन यदि हम यहाँ देख रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म का मतलब 2 समीकरण एक साथ लेना है, तो 2 समीकरण जब हम एक साथ लेंगे तब क्या होगा, तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5, और एक दूसरा समीकरण ले सकते हैं, एक दूसरा कोई भी समीकरण ले सकते हैं, ले लें कि 2x प्लस 3y बराबर हम ले लेते हैं 8, 2x प्लस 3y बराबर 8। तो 2 समीकरण जब एक साथ खींचा जाएगा
यानी दो सीधी रेखाओं को एक साथ खींचे ग्राफ पर तो क्या क्या मान हो सकता है। दो समीकरण एक साथ यानी दो सीधी लाइन एक साथ हम किस प्रकार से खींच सकते हैं, तो इसको समझते हैं। एक अगर हम मान लें तो एक हो सकता है कि दोनों लाइन समांतर हो, और दूसरा हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, और तीसरा हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, एक लाइन दूसरा लाइन के ठीक ऊपर, इसी के ऊपर दूसरा लाइन स्थित हो, ऐसे हो जाए। अब इसका नाम अगर हम नोट कर दें कि एक का नाम एम है, एक का नाम एन है, एक का नाम एम और एक का नाम एन, इसमें एक का नाम एम है और एक का नाम एन। यहाँ जो है एम और एन कैसा है, समांतर है, और यहाँ प्रतिच्छेदी है, और यहाँ समपाती, इसको बोला जाता है समपाती। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो तो उसे समपाती कहा जाता है। तो यहाँ दो रेखाओं को जब एक साथ हम खींचे तो तीन तरह से खींच सकते हैं, जब दोनों समांतर हो, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तो उसे समपाती कहें। अब जो है समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा एक जगह काटती हैं, और समपाती प्रत्येक बिंदु पर काटती है। अब यदि दो समीकरण को एक साथ खींचते हैं तो वह एक बिंदु पर कट सकता है। अधिक यहाँ एक बिंदु पर कटा है, यहाँ अनंत बिंदु पर कटा है, यहाँ किसी भी बिंदु पर नहीं कटा है। तो दोनों रेखाओं में जो कॉमन बिंदु है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है, वही समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल का ज्यामितीय अर्थ हम लोग देख रहे हैं, और उसमें हम पा रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा बनता है। क्योंकि यहाँ समीकरण दो है तो दो ग्राफ बनेगा, यानी दो सीधा रेखा बनेगा, और दो सीधी रेखा को हम तीन तरीकों से खींच सकते हैं, यानी इसका तीन संभव हल हो सकता है। एक होगा समांतर, समांतर में कोई बिंदु नहीं कटा है, इसका मतलब कि यहाँ कोई हल नहीं होगा, यहाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और दूसरा है प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर कटा है तो इसका एक हल होगा, हम लिख सकते हैं कि एक हल होगा, एक हल होगा। और संपाती में अनेक बिंदु पर कटा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इस तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तीन तरह से हल या तीन तरीकों में हल निकाला जा सकता है, या वैसा समीकरण युग्म तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक जिनमें कोई हल नहीं होगा, दूसरा जिसमें एक हल होगा, और तीसरा जिसका अनेक हल होगा। अब आइए इसको हम समझते हैं फिर से। एक हम ग्राफ बना लेंगे। आइए अब हम जो समझे उस पर एक प्रश्न बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ प्रश्न जो है उम्र पर आधारित है। हम ध्यान देंगे कि जब भी उम्र वाला प्रश्न हो और उसका हमें समीकरण बनाना हो
यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना हो तो हम वर्तमान उम्र को x और y मान लेते हैं, और जब पूर्व का उम्र यानी पीछे का उम्र का जिक्र करेगा तो हम x और y में से उतना उम्र माइनस कर लेते हैं, और जब बाद की जिक्र होगा या बाद की उम्र का बात होगा तो हम x और y में उतना प्लस कर देते हैं। उसके बाद जितना गुना होगा तो हम सब समझते हैं कि पिता का उम्र ज्यादा होगा और पुत्र या पुत्री का उम्र कम होगा, तो पुत्र या पुत्री के उम्र में हम उतना गुना करके बराबर कर लेंगे। आइए प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ जो है दो स्थिति है, दो स्थिति में हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं, तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। हम मान लेंगे कि माना कि आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है, y वर्ष। अब जो है प्रश्न से देखेंगे कि प्रश्न में क्या जिक्र हो रहा है। प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व है तो हमारे पास दो उम्र है, वर्तमान उम्र x है और y है। ये पिता का उम्र मतलब आफताब का उम्र x लिए है और उसकी पुत्री का उम्र y, तो 7 साल पूर्व जो है इन दोनों में 7 साल कम हो जाएगा, x माइनस 7 और y माइनस। और हम जानते हैं कि कभी भी कितना भी पीछे या कितना भी बाद में हमेशा पिता का उम्र ज्यादा होगा और पुत्र या पुत्री का उम्र कम होगा। तो जो ये आफताब है इसका उम्र जो है 7 गुना था, तो यह 7 गुना है, अर्थात इसमें 7 से गुना कर दिया जाए तभी दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात कि हम इसमें 7 से गुना करके उसके पुत्री के उम्र में 7 साल पहले का जो उम्र है उसमें 7 से गुना करके दोनों को बराबर कर लिए। अब यहाँ समीकरण बनेगा x माइनस 7 बराबर 7y या 7 सत्ते 49। y को इधर बुला लेंगे, x माइनस 7y, यह 7 उधर चला जाएगा तो माइनस 49 और प्लस 7, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, समीकरण 1। पुनः दूसरा बार क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न में हम देखेंगे, पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न में कुछ क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब x और y दोनों में 3 साल जुड़ जाए, बाद होगा तो जुड़ता है और पहले होगा तो घटता है। तो 3 गुना, 3 वर्ष के बाद कितना रहूंगा, केवल 3 गुना। तो कौन किसमें गुना होगा, तो उसके पुत्री में गुना होगा, तो इसके पुत्री में 3 गुना कर देंगे। इसलिए गुना करें क्योंकि पिता 3 गुना बड़ा है, तो पुत्री में 3 से गुना करके बराबर कर दिए। अब हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 से y में गुणा होगा तो 3y और 3 से 3 में होगा तो 9। x बराबर हो जाएगा, x और 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y और 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6 यानी 6। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों का हमें हल ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। प्रश्न में पूछा गया है कि इसका बीजगणितीय रूप बताइए, तो बीजगणितीय रूप एक ये रहा और एक ये रहा, बीजगणितीय रूप हो गया। फिर कह रहा है कि इसका ग्राफीय रूप बताइए, तो ग्राफीय रूप में बताने के लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा और ग्राफ के लिए हम 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले इसके लिए, तो इसके लिए बनाते हैं यहाँ समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 से जो है ग्राफ बनेगा, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक में x भरेंगे एक में y भरेंगे, और समीकरण हमारे पास है x माइनस 7y बराबर 42। तो यहाँ इस समीकरण में हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर
एक्स या एक्स का कोई मान भर देते हैं। अगर यहाँ एक्स का मान हम 7 भरे, वाई का मान 7 भरे, 7 7 49, और यह 7 उधर 49 उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा। अर्थात एक्स का मान 7 भर देंगे तो वाई का मान भी 7 ही आ रहा है। 7 7 49, हाँ दोनों 7 आ रहा है। और यहाँ एक्स वाई का मान अगर हम 8 भर दें, 8, तो 8 7 56, 56 उधर जाएगा तो 56 में से 42 घटेगा तो हो जाएगा, 56 में से 42 घटा तो 14, एक्स का मान हो जाएगा 14। ये पहले समीकरण में से प्राप्त हुआ। यहाँ समीकरण 2 से एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कह रहे हैं, इसको बॉक्स कह सकते हैं, एक्स और वाई। ये होगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ है। यहाँ जो है एक्स के जगह पे अगर हम 2 रख दे, 3 दूना 6, और 6 3 दूना 6 और 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और 6 12। वाई के जगह 2 रखने पर एक्स का वैल्यू 12, वाई के जगह पे 0 रख दे तो 0 बन जाएगा, तो एक्स बराबर 6। अब इसको जो है ग्राफ पर लेना पड़ेगा, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा एक्स डैश होगा, वाई डैश। अब हमारा मान 12 तक 14 तक जा रहा है और हमारे पास स्पेस कम है, तो हम जो है 4 4 के में ले लेते हैं। जैसे यहाँ तक 4, फिर ये 8 और ये 12, इसी तरह इधर भी 4 8 12, और इधर भी ले लिए 4 8 12, 4 8 12। अब हम एक एक मान लेंगे बीच बीच में। जैसे यहाँ है एक्स का वैल्यू 7, वाई का भी वैल्यू 7 है, तो एक्स का 7 लेंगे तो 4 और 4 8, यहाँ ले लेते हैं 7। वाई का भी 7 है तो यहाँ हो जाएगा 7, तो यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त होगा 7 7। दूसरा है एक्स का 14, वाई का 8, तो एक्स का 8 चल 12, यहाँ हो जाएगा 14, और वाई का हो जाएगा 8, थोड़ा ऊपर, एक्स का 14, वाई का 8, और इसका हमें इसको मिलाएंगे, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मिलाएंगे ऐसे। इसी के बराबर यहाँ इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, एक्स का जो मान आएगा 12, वाई का 2, एक्स का 12, 4 8 12, वाई का 2, यहाँ एक्स का 12, वाई का 2, और दूसरा है एक्स का 6, वाई का 0, एक्स का 6 4 और 6, वाई का 0। इस लाइन को मिलाएंगे और देखेंगे कि कहाँ दोनों लाइनें कहाँ मिल रही है। ऐसे ही यह लाइन आगे जाएगी, ऊपर जाके कटेंगे। ये लाइनें आगे जाकर और आगे जाके कट रही हैं। अब कहाँ कटेंगी, जहाँ पर ये लाइनें कटती हैं वही समीकरण का उत्तर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यह कहाँ पे कट जाएगा। वाई का मान 0 यहाँ भर देते हैं हम, वाई का मान 0, तो एक्स का मान आ जाता 42, 0 तो नहीं होगा। इसको हम खींचेंगे और जहाँ लाइन कट जाती है, यहाँ समीकरण छोटा पड़ जा रहा है, स्पेस छोटा पड़ रहा है, तो नहीं समझ पा रहे हैं हम। दोनों लाइनें जहाँ कटती हैं वही समीकरण का हल हो जाता है। तो यह इसका बीजगणितीय रूप होगा और यह इसका जो होगा ग्राफीय हल होगा। दूसरे प्रश्न को हम हल करेंगे, थोड़ा स्पेस बचा के रखेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा।
3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत जो है y रुपया है। अब प्रश्न से कह रहा है कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद। तो एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है तो 3 का 3x, 6 गेंद है तो 6y, और दोनों मिला के 3900 रुपया लग गया। तो ये हो गया समीकरण। पुनः प्रश्न से दूसरा में पूछा गया है कि एक बल्ला और 3 गेंद जो है 1300 में मिलता है। एक बल्ला यानी x और 3 गेंद मतलब 3y बराबर 1300 रुपया। ये हो जाएगा दूसरे समीकरण का, यह ज्यामितीय रूप होगा। और इसी का हम ग्राफ खींच दें तो वह हमारा ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ लेने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं पहले वाले समीकरण से। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2y बराबर 3900, और 3 से इसमें से भाग लगा देंगे तो यह भी 1300, यानी x + 2y बराबर 1300। यह समीकरण 1 हो जाएगा। दोनों समीकरण एक ही समीकरण है, अर्थात हम एक ही ग्राफ से दोनों का हल कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया x और y बराबर हो जाएगा, x उधर y बराबर हो जाएगा 1300 - x/2 नीचे आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 500 रख देते हैं तो 1300 में से 500 घटेगा तो हो जाएगा 800 में 200 भाग देंगे तो हो जाएगा 400। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं 700 तो बचेगा यहाँ 1300 में 700 घटेगा तो 600, 600 में 200 भाग देंगे 300। अब इसको हम ग्राफ पर निरूपित कर देंगे। तो यहाँ ग्राफ ले लेते हैं। फिर से वही प्रश्न, x और x डैश, y और y डैश। हम एक को 100 लेते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, ऐसे ही चलेगा। यहाँ भी चलेगा 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400। अब हम यह पॉइंट, दोनों समीकरण एक ही समीकरण है, तो यानी समीकरण यहाँ हमें संपाती प्राप्त होगा। तो x का 500, y का 400, x का 500 और y का 400, 1 2 3 4। यहाँ इसके ठीक सामने होगा x का 500 और y का 400। और दूसरा समीकरण होगा, दूसरा पॉइंट होगा x का 700 और y का 300। x का 700, या और आगे जाएगा 600, 700 और y का 300, 100, 200। x का 700, y का, और यही लाइन ऐसे हम बना देंगे। अर्थात एक ही के ऊपर दोनों समीकरण, इसी के ऊपर दूसरा वाला समीकरण है। तो दोनों समीकरण जब एक ही पर है मतलब यह संपाती लाइन होगा। और यहाँ अनेक बिंदुओं पर दोनों कटा है तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल। तो हमसे बस इतना ही पूछा गया है कि उसका बीजगणितीय रूप बता दीजिए और ग्राफीय रूप बता दीजिए। तो ये हो जाएगा बीजगणितीय रूप और ये हो जाएगा ग्राफीय। इस तरह दूसरा प्रश्न का हम लोग हल किए। अब आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य
160 रुपया है और कुछ दिन बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो इसी का बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप हमें बताने हैं। तो देखते हैं, हम मान लेंगे कि माना कि 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया हो, तब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि 2 kg सेव और 1 किलो अंगूर, तो 2 kg सेव तो 2x और 1 kg अंगूर तो 1y, अब बराबर 160 रुपये, समीकरण 1। और पुनः प्रश्न से हमें कह रहा है कि 4 kg सेव और 2 kg अंगूर, 4 kg सेव 4x और 2 kg अंगूर तो 2y बराबर 300 रुपया लगा। तो यह हो गया समीकरण 2। यह जो रूप हो जाएगा यह होगा बीजगणितीय रूप। दिए गए समीकरण का बीजगणितीय रूप होगा और इसका ज्यामितीय हम यहाँ लिख भी सकते हैं, बीजगणितीय रूप। अब इसका ज्यामितीय रूप हमें बनाना है, यानी ग्राफीय रूप बनाना है, तो इसको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स में एक जगह x लिखते हैं, एक जगह y। तो यहाँ y बराबर होगा 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x, यानी x के जगह जो भी मान रखेंगे उसका दुगुना करके हम इधर y का मान आ जाएगा। तो x के जगह हम रख लेते हैं 40, तो 40 गुना 80, 80 उसमें से घटेगा तो y का वैल्यू आएगा 80, और x का मान हम रखते हैं 60, तो 60 गुना 120 और y 120 160 में से घटेगा तो y बराबर होगा 40। ये होगा समीकरण 1 का, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का जो है बॉक्स। समीकरण 2 का बनाएंगे, एक में x और एक में y बराबर, यहाँ क्या बचेगा, y बराबर होगा 300 माइनस 4x बट्टा 2, 300 माइनस 4x बट्टा 2। तो मान भरते हैं, y का मान x के जगह हम भर देते हैं 50, तो 50 चौका 200, 300 में से 200 घटा तो 100, 100 में 200 भाग देंगे तो 50, और एक इसी में से रख लेते हैं, x का मान भर देते हैं 60, तो 60 चौका x का मान भरते हैं 60, तो 60 चौका 240, इसमें से घटेगा 240 तो बचेगा 60, और 60 में 200 भाग देंगे तो 3। ये हो गया। अब इसी को हम ग्राफ पर दिखा देंगे। ग्राफ पर क्या दिखाना है, x डैश y और y डैश, और यहाँ हम 10 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अब इसे हम लेंगे, पहले समीकरण में है x का मान 40, y का 80, x का 40 1 2 3 4 और y का 80 1 2 3 4 5 6, और ऊपर ले जाना पड़ेगा 7 8, यानी इतना ऊपर है। तो ये जो बिंदु होगा x का 40 y का 80, और दूसरा है x का 60 y का 140, तो और लंबा हो जाएगा। 140 कैसे हो जाएगा देख लेते हैं, x का 60 रखेंगे, x का मान भर देंगे 60 गुना 120, तो y का मान केवल 40 हो जाएगा, केवल 40। x का 60 1 2 3 4 5 6, y का 40 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा x का 60 y का 40, और इसको हम मिलाएंगे, इस लाइन को ऐसे करके अच्छा नीचे चला जाएगा। दूसरा समीकरण लेंगे, x का 50 y का 50, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, दोनों यहाँ 50 50, और x का 60 y का 30, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3,
और इस लाइन को भी हम मिला देंगे। तो ये इसका हो जाएगा बीजगणितीय रूप। हम क्या करते हैं कि जो रेखा जिस समीकरण का वहां लिख सकते हैं। जैसे यह है 2x + y, ऊपर वाला है 2x + y बराबर 160 का, और नीचे वाला है 4x + 2y बराबर 300। तो हम इस तरह देखें, इसमें 3 प्रश्न था, एक्सरसाइज 3.1 का, तीनों का हम लोग बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप प्राप्त किए। अगले प्रश्न में हम केवल ज्यामितीय रूप प्राप्त ही नहीं करेंगे, बल्कि उसका हल क्या होता है उसको समझेंगे। हल वही बिंदु होगा जो दोनों समीकरण जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु का निर्देशांक ही समीकरण का हल होता है। तो अगले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.2 में हम जानेंगे कि जो 3 तरह का हल होता है, अद्वितीय हल, एक हल यानी अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनेक हल, उनका और भी क्या क्या नाम है और उनके लिए ABC में क्या क्या संबंध है, हम अगले वीडियो यानी एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल करते समय वे सारे बिंदुओं को पढ़ेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।